हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है हमारा? हम जनरली छोटा सा एक टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी। तो हमें पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और क्रोमेटोग्राफी क्या है। आज हम देखते हैं छोटे से वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस 7th सेम के अंदर आता है, बी फार्म वालों के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड और क्रोमेटोग्राफी वर्ड को समझेंगे, दोनों के बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ होती है, इसके टाइप क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सब बताएंगे अभी हम छोटे से वीडियो में। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड के संग शेयर कर देना। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वर्ड है आपका वो दो वर्डों से मिलकर बना होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वर्ड है आपका दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड होता है आपका स्पेक्ट्रम, दूसरा वर्ड होता है आपका स्कोपा। जो स्पेक्ट्रम है आपका वो आपका लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्पेक्ट्रम का विच मीन्स इमेज। जो स्पेक्ट्रम है आपका उसका मतलब सिंपल सा इमेज निकलता है। और जो स्कोपा वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं सिंपल सा कि जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका जो होता है वर्ड, उसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी भी इमेज का ऑब्जर्वेशन देखते हैं। और ये इमेज का ऑब्जर्वेशन आप कैसे देखते हो? एनालाइजर के थ्रू देखते हो। इसका पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू आपका एक एनालाइजर लगा रहता है, डिस्प्ले पे आपको रिकॉर्ड शो होता है, ठीक है, ग्राफ बनता है इसका जनरली। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये एक लाइट के बेसिस पे किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करता है, किसी भी चीज़ का पता लगाता है, ठीक है, शेप साइज किसी पार्टिकल का। ये वर्ड मालूम पड़ गया, स्पेक्ट्रम और स्कोपा दो वर्डों से मिलकर बना है। स्पेक्ट्रम आपका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आपका इमेज। स्कोपा जो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है ऑब्जर्वेशन। वहीं दूसरी बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी दोनों यूनिट में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में, और बाकी की थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट आपकी क्रोमेटोग्राफी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है आपका? क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन की टेक्निक होती है। किसकी सेपरेशन की? जैसे अपने पास एक डिफरेंट टाइप का मिक्सचर है, 5 प्रकार के अपने पास मिक्सचर है, उसमें से आप लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग सेपरेट कर लो आप। तो वही टेक्निक हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी दो चीज़ों से मिलकर बनाया है, दो वर्ड से मिलकर बनाया है, जिसका मतलब होता है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है ये भी आपका, क्रोमा और ग्राफिन। क्रोमा का मतलब होता है आपका कलर, ग्राफिन का मतलब होता है टू राइट। मतलब आप कलर के बेसिस पर यहाँ फाइंड आउट करते हो कि कोई सैंपल आपका कितने उसके कलर के आधार पर प्रेजेंट था। चलो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब मालूम पड़ गया आपका, क्रोमा और ग्राफिन, कलर के बेसिस पता लगाते हैं, इसलिए नाम दिया गया है इसको क्रोमेटोग्राफी। अगर कोई पूछता है किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। यहाँ पर थोड़ा समझते हैं इसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्टडी ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की स्टडीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें होता क्या है? स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड मैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पर क्या होता है, जो मैटर होता है हमारा, जो भी हमको सैंपल दिया जाता है, वो सैंपल आपका लाइट से वो होकर, लाइट जो उसको पास करती है और वो इलेक्ट्रोमेडिएशन एक रेडिएशन देता है, और वो रेडिएशन आपका कहाँ रिकॉर्ड होता है? एनालाइजर पे जाकर रिकॉर्ड हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका AAS कोलेरोमेट्री और यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको बोलते हैं, AAS को। दूसरा क्रोमेटोग्राफी को थोड़ा समझते हैं, डीपली नहीं, थोड़ा लाइटली समझते हैं इसको। इट इज द सेपरेशन टेक्निक ऑफ डिफरेंट मिक्सचर टू फाइंड आउट अ सिंपल मिक्सचर। कहने का मतलब ये है कि एक सेपरेशन की टेक्निक है। मान लो आपको गन्ने का जूस दे दिया गया, ठीक है, रोटी दे दी गई, आपको रूह अफ़ज़ा मिला के दे दिया गया, अब हम कह रहे हैं रूह अफ़ज़ा वाले मिक्सचर को आप अलग कर लो, तो कलर के बेसिस के आधार पर आप अलग करोगे। वो डिपेंड करेगा आपका पोलैरिटी पे हो रहा है या किसी और आयन एक्शन के आधार पर हो रहा है या पेपर के आधार पर हो रहा है, वो बात अलग है। बस यहाँ पर आप समझो कि डिफरेंट मिक्सचर दिए गए हैं, उन एक मिक्सचर में से कोई एक पर्टिकुलर मिक्सचर को अलग कर लेना या पर्टिकुलर मिक्सचर के सैंपलों को अलग अलग फाइंड आउट कर लेना, वो कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। जैसे अब ये डिपेंड करता है स्टेशनरी फेज पे, मोबाइल फेज पे, और जो गिवन सैंपल दिया गया है उस पर। टाइप की बात करते हैं, TLC, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।